जो जो बात बाबा ने कही हुई है कि बच्चे ये आलस और अलबेलापन, ये एक मुरली में बाबा ने कहा था कि आलस आपको धीरे धीरे दूर कर देगा, शिव बाबा से दूर कर देगा। उसके हर एक के शनाख्त क्या होती है, बाबा ने शनाख्त भी बताई हुई है, डायग्नोसिस। जैसे डॉक्टर लोग जानते हैं ये दवाई आप खाओगे तो आपका गला तो ठीक हो जाएगा, टांगों में हो सकता है शायद थोड़ा ज्यादा दर्द हो जाए, बुरा खराब, इसको बुरा नहीं मनाना, ख्याल नहीं करना, ठीक हो जाएगा। तो क्या क्या उससे होगा और क्या क्या बीमारी के सिम्टम्स होते हैं बाबा ने बताए हुए कि आलस जो है वो धीरे धीरे शिव बाबा से हटा देगा। कैसे हटा देता है? आज आप नहीं उठेंगे योग में, कहेंगे बहुत ठंडी है, आज रजाई में प्यार आ रहा है, थोड़ा उसमें लेटे रहते हैं लपेट के, तो कल और पक्का होगा कि फिर हम जब योग लगाएंगे तो अच्छी तरह से 4 घंटे, 2 घंटे की बजाय 4 घंटे लगा देंगे। आदमी अपने आप को तसल्ली देता है ना, धीरे धीरे वो योग का रस ही खत्म हो जाएगा, साधना ही खत्म हो जाएगी, शिव बाबा से ही आप हट जाएंगे, कहेंगे इस चीज में क्या रखा है। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि ये जो आलस है ये धीरे धीरे शिव बाबा से दूर कर देगा और दूर करते करते कमजोर कर देगा। नेचुरल है, जब शिव बाबा से योग नहीं लगाएंगे तो कमजोरी आएगी, और जब कमजोरी आएगी तो सब विकार फिर से आना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए एक दिन का भी आलस खतरनाक है, एक दिन का, क्योंकि एक दिन अगर आपने आलस किया तो फिर आदत पड़ जाएगी। कर्म कोई भी किया जाता है तो उसका सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि फिर रिपीट करने का मन करता है, और अगर आपने 2 दफा कर लिया, 3 दफा कर लिया तो आदत बन गई। किसी ने कहा है कि धागों का बना रस्सा उसका टूटना मुश्किल, जो आदत हो गई पक्की उसका छूटना मुश्किल। धागा आप तोड़ सकते हो लेकिन धागों का रस्सा बना लो उसको तोड़ना मुश्किल है। और आदत जो है वो भी कई कर्मों से कई दफा रिपीट करने से आदत पक्की हो जाती है, उसको भी रस्से की तरह से तोड़ना मुश्किल है। तो एक दफा अगर आपने आलस कर लिया, अपनी साधना में विघ्न आना स्वीकार कर लिया, डिफीट मान ली माया से जो सूक्ष्म रूप में आई, तो फिर आपको वो चारों शाने चित कर ले, आदत पड़ जाएगी। आदतों के गुलाम जैसे पहले थे वैसे ही बन जाएंगे। तो कभी भी पहले पहले जब आलस आती है या बेलापन आता है, उसका हमें सतर्क रहना चाहिए, हमारा दुश्मन कौन है। बाबा ने बताया हुआ आपका कोई भी मनुष्य, नर नारी कोई भी आपका दुश्मन नहीं है। आपके बुरे कर्म, बाबा ने पिछले दिन क्या कहा था, आपके अच्छे कर्म आपका सबसे बड़ा खजाना है, बताया था ना। और तो क्या मतलब हुआ कि हमारे जो खराब कर्म है वो सबसे बड़े हमारे शत्रु, हमारा नुकसान वही करने वाले। और ये आलस जो है ये हमें अच्छा कर्म करने से, साधना से, शिव बाबा से मिलने से विघ्न डालता है और विकारों को प्रवेश होने के लिए रास्ता खोलता है। आपको मालूम होगा मोहम्मद गौरी का और राणा भीम सिंह का जब आपस में इतिहास में वो सोमनाथ को लेकर जो लड़ाई हुई थी, उसमें एक व्यक्ति था मंदिर का पुजारी जिसने जाके दरवाजा खोल दिया था। उसने वही सारी हार का कारण बना था, और तब से लेके मुसलमानों ने प्रवेश किया और ये देश 1000 साल तक गुलाम, उससे भी ज्यादा गुलाम रहा। तो ये आलस है दुश्मन को दरवाजा खोलने वाला, समझ लो आप। चाहे आपसे ये लड़ेगा नहीं, लेकिन ये दुश्मन को दरवाजा खोल देगा। तो इसलिए लगता बड़ा मीठा है ये, उस वक्त ऐसा लगेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, कल से फिर शुरू कर लेंगे। जैसे हम कहते हैं शराब को हाथ नहीं लगाना, अफीम, भंग, चरस, किसी चीज को हाथ नहीं लगाना। जैसे खराब चीज है शराब, वैसे ही अफीम भी खराब चीज है। तो क्रोध जो है वो एक शराब है, अभिमान जो है वो एक शराब है, अभिमान का नशा है। अगर कोई शराब नहीं पीता, अभिमान करता है, तो समझो वो सूक्ष्म शराब पीता है। वो नहीं कह सकता जी मैं शराब नहीं पीता, क्योंकि उससे भी मनुष्य इंटॉक्सिकेटेड होता है। ऐसे ये जो आलस है ये अफीम है। वो शराब वाला तो ऊंचा ऊंचा बोलता है, और आलस वाला कहता है, जो अफीम खाता है वो क्या करता है, नहीं जाता। अफीम ची ऐसे बोलता है ना, आलस वाला भी ऐसे ही करता है। तो ये जो आलस है ये एक प्रकार का अफीम है। अगर आप समझते हैं कि हमें अफीम नहीं लेनी चाहिए, तो आलस से दूर रहो हमेशा, ये सबसे बड़ा शत्रु है। तो इसलिए बाबा ने कहा हुआ है कि ये जो आलस है ये विकारों का द्वार खोल देगा और ये आपको साधारण बना देगा, कमजोर कर देगा, और बाकी सब विकार आना आप में शुरू हो जाएंगे। ये पक्की बात समझ लो। योग में बैठते हैं, सुबह को भी योग में बैठते हैं, मान लो अगर उसमें नींद का हल्का सा भी वो है, तो बजाय योग करने के नमाज पढ़ते हैं।
तो योग तो ना पढ़े, योग तो नहीं कर रहे, तो नमाज पढ़े। तो वो जहां पर भी ये बाबा कहता है छठा विकार है सुस्ती, आलस। तो अलर्ट होके, एक्टिव होके, जो कमाई का टाइम है, बाबा कहता है यू आर एट वार विद माया, माया से आपकी लड़ाई है। अब हमारे सिपाही अगर बॉर्डर पर खड़े हुए हैं दुश्मन का सामना करते हुए, गोलियां चल रही हैं और वो सोए पड़े हैं, पहरेदारी अगर सोए पड़े हों तो क्या नतीजा होगा आप सोचिए। बैठे हैं योग में और इस समय बाबा से योग लगा के लाइट और माइट लेके सारे संसार को देनी है, तत्वों को भी बदलना है, हमारी इतनी बड़ी जिम्मेवारी है और हम झुटके खा रहे हैं। झटका तो नहीं खाते, झुटका खाते, बात एक ही हो गई। तो उसका ध्यान हम दें कि लाइफ में हमारे वो सुस्ती और अलबेलापन ये ना है। तो दूसरा मैं कह रहा था कि अलबेलापन, अलबेलापन का क्या मतलब होता है? क्या आपने सोचा जैसे टाल मटोल की जाती है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। बाबा ने क्या कहा है? पद्मा पदम कमाई होती है। इतनी ज्यादा कमाई जिसकी होती हो एक दिन में तो नहीं हो जाती। संगम युग में प्रतिदिन आप अपनी कमाई जोड़ते हैं तब आप पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं। तो जिसकी कमाई इतनी जबरदस्त हो उसकी एक दिन भी की कमाई भी कितनी कमाई होगी आप सोचिए। तो एक दिन की इतनी कमाई को अगर आप कम कर देंगे तो फिर आपका जो नेट रिजल्ट होगा, फाइनल जो आपका बैलेंस शीट होगा, उसमें कितना घाटा आपको पड़ जाएगा। तो ये हमें सोचना चाहिए। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था, वो मैं रिपीट करता हूं, बाबा के शब्द बहुत ही मर्म स्पर्शी हैं। बाबा ने कहा था, तुम्हारा परिवर्तन सृष्टि को परिवर्तन में लाएगा। देखिए कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। बाबा हमसे क्या उम्मीद रखते हैं? बाबा ने कहा था, बच्चे तुम्हारा परिवर्तन सृष्टि को परिवर्तन में लाएगा। सृष्टि का परिवर्तन भी आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए रुका हुआ है। ये कितनी बड़ी गफलत होगी, हमारा अलबेलापन या आलस होगा। जैसे मान लो कोई 20 आदमियों ने गाड़ी पर चढ़ना है, बस तैयार खड़ी है, 19 आदमी बैठ गए हैं, एक आदमी की वजह से वो बस रुकी हुई है और सारे आदमी गाड़ी से रह जाएंगे। तो सब लोग उसको बुलाते हैं, भाई बैठो बैठो, गाड़ी से हम रह जाएंगे सारे के सारे। होता है ना मधुबन में, वो बाहर बस ठहरती है और कोई कहता है मैं अभी आता हूँ 2 मिनट में, भोली बहन जी से वहां से अपना भोजन लेकर आ रहा हूँ, और सारे बस रुकी हुई है। और जिनकी गाड़ी जल्दी जाती है उनका दिल धक धक कर रहा होता है। अगर बनारसी भाई जाके उनका हार्ट चेक करे तो उस वक्त उनका हार्ट बीट तेज होगा। वो बेचारे ये सोच रहे होते हैं हमारी गाड़ी मिस हो जाएगी, और वो अपना जाके अपना मजे मार रहे हैं, भोजन पैक कर रहे हैं, पहले से नहीं ख्याल करते। तो ये तो एक छोटी सी बात है, चलो एक गाड़ी नहीं मिले शायद दूसरी भी गाड़ी मिल जाए, लेकिन इसके लिए तो बाबा कहते हैं नाउ और नेवर, अब नहीं तो कभी नहीं। तो बाबा ने क्या कहा हुआ है, जब किसी की व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेवारी होती है, अगर आपके जिम्मे किसी के लग जाए कि आप सारा हाल तैयार करो, ये जो सारे सोफाज वगैरह हैं ये इधर उधर सब बिखरे पड़े हों, ठीक तरह से सेट ना हुए हों, आप सेट हो, और आपके जिम्मे कोई लगा दे 11 बजे क्लास होनी है, जरा इसको जल्दी जल्दी सेट करा दो, तो आप उस दिन नाश्ता कैसे करोगे? जल्दी जल्दी, ताकि 10 मिनट सेव करके मैं वहां जाऊं, मुझे सारी तैयारी करनी है, वहां पर लोगों ने आना है, उसके पहले सब काम तैयार हो जाए। जिम्मेवारी वाले चाहे नहीं करेंगे नाश्ता, आपको लोग कहते रहेंगे नाश्ता तो कर लो, आप कहेंगे नहीं भाई मेरी जिम्मेवारी है, सबने आना है, क्लास शुरू होनी है, मेरे को टाइम लगेगा, पहले मैं अपना काम करूंगा, पीछे बात करूंगा। तो बाबा ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी हम आत्माओं के ऊपर, और कितने प्यारे शब्दों में, आप श्रेष्ठ आत्मा हो। हम अपने आप को कुछ क्या भी समझें, लेकिन बाबा हमें क्या कहते हैं? मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, सिकिलदे बच्चे, लाडले बच्चे। ऐसा कोई बाप होता है जो इस तरह से कहे? कोई टीचर हो, कोई बाप हो, वो कोई शिक्षा दे और आप ना मानो तो आपसे थोड़ा सा वो माथे पर तेवड़ी चढ़ाएगा, अरे मैंने आपको इतना समझाया फिर भी आप उल्टा काम करके आए, तो चलो कोई बात नहीं, अब आगे के लिए ठीक करना। फिर आपको दोबारा समझाता है, फिर आप उल्टा करके आते हैं, फिर कहते हैं अरे भाई तुम कैसे आदमी हो, फिर तीसरी दफा समझाता है, फिर चौथी दफा समझाता है, 10 दफा समझाता है, उसके बाद कहता है मेरा दिमाग क्यों चाटते हो, भागो यहाँ से, मेरे को और भी कुछ काम करना है या तुम्हें ही समझाता रहूंगा, गेट आउट फ्रॉम हियर, बोलता है ना। तुम रोज रोज मेरा दिमाग खराब करते हो नहीं, अपनी मर्जी की करते हो, और फिर मेरे पास आ जाते हो, हैव एब्सोल्युटली नो रिस्पांसिबिलिटी। लेकिन ये बाप, ये शिक्षक, ये सदगुरु हमें कैसे मिला है? हर मुरली में कहता है बच्चे आत्माभिमानी बनो, बच्चे सोल कॉन्शियस बनो, बच्चे स्वरूप में निश्चय रखो। फिर भी हम नहीं रखते, अभी बने हैं पूरी तरह से सोल कॉन्शियस,
फिर भी कहता है मीठे बच्चे सिक्की लदे बच्चे, ये नहीं कहता भाग जाओ यहाँ। कितने हजारों दफा मुरली में कहा होगा, कितनी मुरलियां आज तक, इतने 36 से लेकर अब तक कितनी मुरलियां हैं, और हर मुरली में कई दफा कहते हैं बाबा सोल कॉन्शियस बनो, फिर भी हम नहीं बनते। फिर भी कहता है मेरे नूरे चश्म, मेरे प्यारे रतन, मेरे अनमोल रतन, मीठे बच्चे सिक्की लदे बच्चे। और फिर क्या कहता है, मेरे श्रेष्ठ बच्चे। ऐसा बाप हम पर हुज्जत रखता है, प्यार से हमें कहता है कि बच्चे तुम्हारी वजह से ये सारा सृष्टि के परिवर्तन का काम रुका हुआ है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, कई बच्चे मेरे से पूछते हैं बाबा विनाश कब होगा, तो मैं उनसे पूछता हूं कि आप बताओ, आप तैयार हो? मैं ये पर्दा हटाऊं कलयुग का और सतयुग का सीन सामने आए, तुम तैयार हो? अगर कोई ड्रामा होना हो और जो कर्टन वाला है कर्टन को पुल कर दे, पर्दे को खींच ले, और अंदर कोई पजामा पहन रहा हो, कोई कुर्ता पहन रहा हो कोई आंख में काजल डाल रहा हो, कोई कुछ कर रहा हो, तो सब लोग कहेंगे क्या करता है भाई, है कि नहीं? तो ड्रामा तो तब, पर्दा तो तब खींचा जाता है जब सब तैयार हो। तो बाबा कहता है कि आप तैयार हो जो मैं सतयुग का पर्दा करूं, हैं? और तैयारी किसकी वजह से रुकी हुई है? हम बच्चों की वजह से। जब हमारी वजह से, क्या हमारे मन में आना नहीं चाहिए कि बाबा हमें इतने मीठे इतने प्यारे बच्चे कहते हैं, हम भी कहें हमारे मीठे बाबा, हमारे प्यारे बाबा, हमारे सिक्की लदे बाबा, आप हमसे यही आशा करते हो, हम आपको ऐसा बन के दिखाएंगे इस तपस्या वर्ष में। ये आलस, ये अलबेलापन नहीं आने देंगे। हमारी वजह से अगर ये सृष्टि का परिवर्तन रुका हुआ है तो हमें नहीं आना चाहिए कि ओहो ये क्या हो गया, हमारी वजह से सब रुके हुए हैं, सारा सतयुग आना रुका हुआ है और मैं आंखों में काजल ही डालने में लगा हुआ हूं। सोचो ना क्या ड्यूटी है। वो ड्यूटी का जब आदमी को ख्याल आता है तो फिर ये आलस और अलबेलापन भाग जाते। इसके लिए ये बाबा का महावाक्य आपको बताया कि आलस और अलबेलापन भागे कैसे, नहीं तो लगन रहेगी नहीं, मगन होंगे नहीं। बाबा ने एक मुरली में कहा कि कई बच्चे कहते हैं अच्छा देखेंगे, सोचेंगे, ये भी आलस की निशानी है। कोई भी प्रोग्राम बनता है उसमें जी जान लगा के पूरे मन से उसको करना, ये है कि आलस बिल्कुल ना हो। आलस बिल्कुल ना होने का ये भी एक निशान है। वरना अगर थोड़ापन ढीलापन होगा, चलो योग में तो बैठे लेकिन उतना अलर्ट होकर नहीं बैठे, उतनी रुचि से नहीं बैठे, अपनी इच्छा से नहीं बैठे, और एकदम उससे खजाना भरने के लिए हम तैयार होकर नहीं बैठे, ये भी आलस है। आलस का सिर्फ ये मतलब नहीं कि क्लास में आप नहीं आए या आप आगे क्लास में अपना हाजिरी लगवा ली, लेकिन बाबा कहते हैं कि अगर उसमें बैठे होने के बावजूद भी मन आपका आलस में है, शरीर तो आप जैसे कैसे घसीट के ले आए, लेकिन अब लाने के बाद आप विराजमान तो हो गए, तशरीफ का टोकरा तो आ गया, उसके बाद आप स्वयं कैसे हैं, मन आपका कैसा है? अगर मन में फिर भी आलस है तो बाबा कहते हैं ये भी आलस है। और आलस तब आता है जब पहले अलबेलापन आता है। आलस पहले नहीं आता, पहले अलबेलापन आता है, गफलत आती है, आदमी को उस चीज का मूल्य नहीं होता। जब मूल्य नहीं होता तो अलबेला होता है, अलबेला होता है तब आलस आता है, आलस पहले नहीं आता। और जब आलस आता है तो कमाई खत्म हो गई। तो इसलिए बाबा ने ये कहा है कि ये नहीं सोचो अच्छा देखेंगे सोचेंगे, ये भी आलस की निशानी है। फिर एक मुरली में बाबा ने ये कहा कि अगर कोई विघ्न नहीं है, दो परिस्थितियां मनुष्य के जीवन में होती हैं। एक तो ये कि कोई विघ्न हमारे सामने ना हो, एक ये कि कोई विघ्न हमारे सामने हो, दोनों में से एक बात होगी। तो बाबा कहते हैं कि अगर कोई विघ्न आपके सामने ना हो और फिर भी आप पुरुषार्थ आपका तीव्र ना हो तो ये भी आलस है। इसका मतलब ये है कोई विघ्न नहीं है, आपके रोज का जो जीवन जैसे चलता है ठीक चल रहा है, और फिर भी अगर आप पुरुषार्थ नहीं करते तो बाबा ने कहा कि विघ्न ना हो और पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ ना हो, ये भी आलस की निशानी है। समझो यहाँ भी आलस है। आलस की पहचान बाबा ने हमें बताई है। और अगर विघ्न हो, फिर मैंने बताया कि बाबा कहते हैं लग्न से विघ्न समाप्त होंगे, तो फिर आप उसकी औषधि अपनाओ कि लगन में आओ तो विघ्न समाप्त होंगे। और फिर दूसरा बाबा ने कहा हुआ है कि जैसे अंधकार को आप कैसे भगाते हैं? प्रकाश से। जब आप लाइट को स्विच ऑन करते हैं तो अंधकार खत्म हो जाता है। तो इसी तरह से बाबा ने कहा हुआ है कि आलस को कैसे भगाओगे? उल्लास से। आलस जो भागेगा वो उल्लास से भागेगा। अगर आपके मन में आलस नहीं है तो समझो कि उल्लास नहीं है। आलस है अगर तो समझो कि उल्लास नहीं है। जब आपके मन में उल्लास आएगा तो आलस समाप्त हो जाएगा। अब उल्लास कैसे है ताकि आलस ना आए हमारे में? उल्लास आएगा तो आलस नहीं आएगा ना। तो उल्लास कैसे है?
तो कई दफा जब हम अपने में आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं, तो बाबा ने कहा है कि कई दफा कई बच्चे ये सोचते हैं हमारे संस्कार तो चेंज हो नहीं रहे, योग की ज्वाला जो प्रकट होनी चाहिए, जो बिंदु रूप स्थिति हो, बीज रूप अवस्था हो, वो तो हमारी बन नहीं रही। शायद पता नहीं हमारा पार्टी कोई हल्का सा है या डिल्लम डाला है, तो ऐसा सोच के वो अपने में निराशा कर लेते हैं, उससे जो है उल्लास कम हो जाता है। तो बाबा ने मुझे चुना है, ये हमेशा याद रखो कि बाबा ने मुझे चुना है। करोड़ों आत्माओं में से बाबा ने मुझे चुना है। बाबा की सिलेक्शन रॉन्ग नहीं हो सकती। बाबा ने मुझ में उम्मीद रखी है, मैं उम्मीदों का तारा हूं जो बाबा ने कहा हुआ है। ये जब अपने में सोचोगे तब आएगा कि जरूर बाबा के पास मेरे लिए कोई प्लान है, अभी नहीं है तो आगे चल के कुछ कार्य मेरे से होने वाला है, तभी बाबा ने मुझे चुना है, मैं विशेष आत्मा हूं। और फिर बाबा ने कहा है कि ये सोचो कि हम अनेक बार के विजयी हैं। पिछले दिन भी मुरली में था, बाबा ने अव्यक्त वाणी में बाबा कह रहे थे ना कि सब समझते हो कि हमने कल पहले भी हम देवी देवता थे, हमने इन विकारों को जीता था। दादी जी कह रही थी कि आप में से जिनको ये होता होगा कि हाँ वही हैं कल पहले वाले जो विजय प्राप्त करने वाले। तो ये हमेशा सोचो कि हम अनेक बार के विजयी हैं और विजयी होके दिखाएंगे। तब आप में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी, आप में विश्वास बढ़ेगा अपने में, और जब आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा उल्लास बढ़ेगा, और जब उल्लास बढ़ेगा तो आलस भाग जाएगा, और जब आलस भाग जाएगा तब लगन में मगन होंगे, वो विघ्न समाप्त होगा। ये है उसकी सारी प्रक्रिया। तो बाबा ने ये कहा हुआ है कभी भी आलस अगर आता है तो ये सोचो कि जो समय को मूल्य नहीं देते वो मूल्यवान नहीं बन सकते। जो समय को मूल्य नहीं देते वो मूल्यवान नहीं बन सकते। सतयुग का जो भी देवी देवता हैं पद्मा पद्म भाग्यशाली, बाबा कहते हैं डायमंड जैसे सब चीजों में से ज्यादा मूल्यवान होता है, वो उसके समान गोल्डन एज है, गोल्ड वैल्यूएबल चीज है। और ये जीवन हमारा ब्राह्मण जीवन भी डायमंड के समान है। वो इस वजह से कि हम कमाई करते हैं डायमंड्स के भी ज्यादा मूल्यवान। तो समय को अगर कोई मूल्यवान नहीं देता तो वो मूल्यवान नहीं बन सकता। तो अगर ये सोचोगे तो फिर आपको ख्याल आएगा कि मैं उठ के कार्य करूं, ये साधना करूं, योग में रहूं, लगन में मगन हूं, ये मेरा टाइम वेस्ट जा रहा है, मेरा जीवन मूल्यवान कैसे बनेगा। तो इसमें कई दफा बाबा ने कहा कि आपने कौन सा जन्म लिया है। जो जन्म अभी लिया है, जो ब्रह्मा के मुखारबिंद से ईश्वरी ज्ञान से, इसको हम अलौकिक जन्म कहते हैं। अलौकिक जन्म लेके भी लौकिक काम करोगे तो फिर अलौकिक जन्म लेने का फायदा क्या। अपने को समझाने के तरीके होते हैं ना, तो अपने आप को समझाओ कि मैं आलस कर रहा हूं। तो बाबा ने कहा कि आलस जो है वो आपके जीवन को लौकिक बना देगा, कामन बना देगा। साधना से आपका जीवन अलौकिक बनेगा और आलस आपके जीवन को लौकिक बना देगा। तो तब अपने में ये विषमता हो जाएगी, ये कंट्रडिक्शन हो जाएगा। तो अपने को मन को समझाओ कि ये आलस तो मेरे जीवन को कामन साधारण जीवन बना रहा है, साधना के जीवन बनाने की बजाय साधारण जीवन बना रहा है, और अलौकिक बनाने की बजाय लौकिक बना रहा है। तो बाबा कहते हैं फिर अलौकिक जन्म ही किस लिए लिया, अलौकिक जीवन जन्म लेने का फायदा ही क्या हुआ। अलौकिक जीवन लेके भी अगर साधारण जीवन जिया, आलस का, अलबेलेपन का, सुस्ती का, योग को छोड़ के अगर बैठ गए तो फिर क्या फायदा हुआ।